लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। थंगलान और उसके साथी इस कुएं की छानबीन करने लगते हैं कि तभी वरदान को कुएं में एक कटा हुआ सर मिलता है। वो डर कर पानी से बाहर आता है और ये बात थंगलान को बताता है। ये बात सुन अशोका तुरंत पानी में कूद जाता है और इस सिर को बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है। उसी पल थंगलान को फिर से पानी में आरती दिखती है। अपने बेटे को बचाने के लिए वो भी पानी में कूद पड़ता है और अपने बेटे को बाहर निकाल लेता है। कुएं से ये वो सर बाहर निकाल लेते हैं जो कि असल में उस थंगलान की कहानी में बताई गई मुनि की मूर्ति का था। थंगलान क्लेमेंट को इशारों में समझाता है कि ये वही मूर्ति है जिसका सिर पुराने समय में राजा ने काटा था सोना निकालने के लिए। उसी पल थंगलान को दूर एक शख्स इन पर नजर रखता हुआ दिखाई देता है। उधर पट्टार इस सिर के मिलने से खुश नहीं था क्योंकि उसे ये एक बहुत बड़ा अपशगुन लग रहा था। वो अपने बाकी के साथियों को कहता भी है कि हमें इस सिर को तोड़ देना चाहिए। दूसरी तरफ क्लेमेंट का साथी आर्थर भी इस सिर के मिलने से खुश नहीं था। वो भी क्लेमेंट को कहता है कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है उसे ठीक नहीं लग रहा। हमें इस शैतान थंगलान की बातों में नहीं आना चाहिए, ये हमें नर्क में ले जाएगा। लेकिन क्लेमेंट कहता है अब चाहे जो हो जाए मैं यहाँ से सोना ढूंढे बिना नहीं जाऊंगा, चाहे खुद शैतान की मदद से ही क्यों ना मुझे ये सोना ढूंढना पड़े। जिसके बाद वो थंगलान को रास्ता दिखाने के लिए कहता है। थंगलान सभी को लेकर हाथी पर्वत की तरफ बढ़ जाता है जब अचानक रास्ते में बहुत तेज तूफान आने लगता है जिसके कारण इनका आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। तेज तूफान को देख पट्टार कहता है मेरी बात मान थंगा, यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। जो कुछ भी हो रहा है इस कटे सिर की वजह से ही हो रहा है। इस सिर को हमें तोड़ना ही होगा। जिसके बाद वो इस सिर को निकालकर जमीन पर जोर से पटक देता है। उसी पल थंगलान पट्टार को जमीन पर गिरा देता है और कहता है इस मुनि की मूर्ति का शरीर यहीं कहीं है। ये नाटक बंद करो और चलो, हमें उसे ढूंढना है। सोना उसके आसपास ही हमें मिलेगा। लेकिन पट्टार फिर भी सभी को आगे ना जाने के लिए कहने लगता है। उसकी बातों को सुन आर्थर थंगलान पर बंदूक तान लेता है और कहता है तू शैतान है, तेरे कारण ही सब कुछ हो रहा है, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। क्लेमेंट आर्थर पर बंदूक तान उसे रोकने लगता है कि तभी इन्हें दहाड़ने की आवाज आती है। एक काला तेंदुआ इनके सामने वहां आ चुका था जो अगले ही पल इनकी तरफ बढ़ने लगता है और क्लेमेंट पर हमला कर उसे बुरी तरह से अपने पंजों से घायल करने लगता है। थंगलान तुरंत क्लेमेंट की मदद के लिए आता है और अपनी लाठी से तेंदुए पर हमला कर क्लेमेंट को बचाता है। अगले ही पल तेंदुआ थंगलान पर हमला कर देता है। थंगलान अपनी लाठी से एक जोरदार वार कर तेंदुए को बुरी तरह से घायल कर देता है। लेकिन तेंदुआ एक बार फिर से हमला करता है। थंगलान अपनी लाठी से तेंदुए पर वार तो करता है लेकिन इस बार वो खुद भी तेंदुए के हमले से घायल होकर नीचे गिर पड़ता है। अपने पिता की मदद करने के लिए अशोका फिरंगियों की बंदूक ले आता है पर उससे बंदूक चल नहीं पाती। तेंदुआ थंगलान पर एक बार फिर हमला कर देता है जो जमीन पर बेसुध पड़ा था।